Students, we start with the topic matrices. Now, first of all, we understand what are matrices. Matrices is the plural form of the matrix. Actually, it is an ordered rectangular array of number or function. Number and function must be real. As for example, let us understand. इसको समझते हैं. कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसको और इस तरह का ब्रैकेट बनाते हैं. We have to place the elements here 2, 3, 4, 5, 6, 1. Order of matrices. We have written it here in the form of the row. These are the rows. And this one are the columns. These one are the row. So how many row are there? There are 2 row. This one are the column. How many column are there? 3. This 2 by 3 are representing number of row, number of column. That is known as the order of matrices. रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर ब्रैकेट से डिनोट करना है. फिर रो कैसा है इसमें हॉरिजॉन्टल है, कॉलम कैसे हैं इसमें वर्टिकल. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो एंड कॉलम. मैंने यहाँ पे आई और जे लिखा है, मैं अभी इसका मतलब बताऊंगा आपको. कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ इसमें और दैट इज मैट्रिक्स बी 614 132 114. नाउ हियर देयर आर 3 रो, देयर आर 3 कॉलम. तो ऑर्डर हुआ इसका 3 into 3. Again, one more example. Let us represent the matrix by capital C is 2, 6, 1, 2, 7, 4. Again, we have there 3 rows, 2 columns. So order becomes 3 by 2. Now they are the type of the matrices. अलग अलग तरह की मैट्रिसेस हैं. सबसे पहले आ गई हमारे पास रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ एक रो. वी आर नॉट रिलेटेड विद द कॉलम्स हेयर. मेन ध्यान देना हमने रो के ऊपर. वी हैव ओनली 1 रो हेयर. एग्जाम्पल 161, देयर इज ओनली 1 रो बट कॉलम्स आर 1, 2 and 3. So order is 1 by 3. Second is the column matrix कंसिस्ट ऑफ 1 कॉलम ओनली, जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा. इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. दैट इज 2, 3, 4. सो हाउ मेनी रो आर देयर, पहले देखनी हमने रो ही नहीं है. तो रो आर देयर 3 और कॉलम कितना है इसमें 1. पहले हमेशा रो लिखनी है, फिर आफ्टर दैट वी हैव टू राइट देयर कॉलम. सो देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम. अनदर वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. एज द नेम इंडिकेट स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? वी ऑल नो दैट इन द स्क्वायर देयर इज नो लेंथ, नो ब्रेथ, ऑल साइड्स आर इक्वल. इन द सेम वे यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कैसे होंगे कॉलम आपस में इक्वल होंगे. तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. लेट्स जस्ट टेक द मैट्रिक्स डी हियर. इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये जितने इसमें नजर आ रहे हैं नंबर, दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. इसमें रो कितने हैं हमारे पास? 3 रो हैं, 3 ही कॉलम है. 3 by 3. Number of rows are equal to number of column. It is representing the square matrix. And the other is the diagonal matrix. Now diagonal matrix, diagonal, it is the square matrix. पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. Having all elements 0 other than on diagonal. Diagonal को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब कैसे होंगे? They are 0 there. You can see here it is 2, 3 but all elements are other are 0. स्क्वायर मैट्रिक्स है. ऑर्डर देख सकते हैं इसके. नंबर ऑफ रो आर 2, नंबर ऑफ कॉलम आर 2, 2 by 2. इसको अनदर वन 1, 2, 3 एलिमेंट्स आर ऑन द डायगोनल, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0. इसका ऑर्डर आप देख सकते हो जैसे 3 by 3. Now next one is a scalar matrix. Scalar is a diagonal matrix. और diagonal matrix कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो डेफिनेटली स्केलर मैट्रिक्स भी कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. बट द डिफरेंस इज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल्स आर आइडेंटिकल. बिल्कुल एक जैसे होंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 2, 2 ऑन द डायगोनल. ऑल अदर एलिमेंट्स आर द 0. अनदर इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0. मीन्स ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर इसके एलिमेंट्स जो डायगोनल पे होंगे वो कैसे होंगे? सिर्फ 1 होंगे. जैसे यहाँ देखो 1, 0, 0, 1. नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2. कॉलम कितने हैं? 2. इसको हम सिंपली I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेम यहाँ पर आप देखो इट इज़ 1, 1 ऑन द डायगोनल एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर द 0. देयर आर 3 रो, 3 कॉलम. ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3 by 3. इसको चाहें तो हम I3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपली इसको डिनोट करते हैं हम I से.
I3 लिख दिया तो इट इंडिकेट्स इट्स ऑफ द ऑर्डर 3/3, I2 लिख दिया तो ऑफ ऑर्डर 2/2। सिंपली जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका कैपिटल आई है। जीरो मैट्रिक्स नाम इंडिकेट कर रहा है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, इट इज डिनोटेड बाय दिस कैपिटल O। all the elements are zero here, whether the matrix is rectangular or square, it doesn't affect, it consists of all element as zero there, this is known as the zero matrix। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये जितना मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये NCERT बुक से, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा इसका, या सेंड कर चुका हूँ, देख लेना आप। उसके थ्रू आप NCERT बुक ओपन करके, चैप्टर ओपन करके सारे एग्जाम्पल्स वहाँ से देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज भी आपको वहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, आप अपनी कॉपीज में ये काम करना शुरू कर दीजिए। फिर प्रॉब्लम्स आप मुझे सेंड कर सकते हो, हम डिस्कस भी करेंगे इसको। जैसे दिया हुआ है यहाँ मैन वर्कर एंड वुमेन वर्कर, हियर देयर आर द फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यू कैन सी इन द फर्स्ट फैक्ट्री मैन वर्कर आर 30, वुमेन वर्कर आर 25, सेकंड फैक्ट्री मैन वर्कर 25, 31, then 27, 26। नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम वही रेक्टेंगुलर एरे है, हम इसको रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। हमने इसको अरेंज किया, चेक कर सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, देयर आर 3 रो एंड 2 कॉलम्स, एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अगर वो पूछता है हमसे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, सेकंड कॉलम, दिस सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट आ गया 26। क्या है 26? 26 इज द वुमेन वर्कर इन द थर्ड फैक्ट्री, so this represents 26 वुमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब ऑर्डर क्या था 3/2। ऑर्डर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 2 6, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल 2, इफ द मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। इफ इट कंसिस्ट ऑफ द 8 एलिमेंट्स तो हो सकता है इट कंसिस्ट ऑफ 1 रो एंड 8 कॉलम्स, इट कंसिस्ट ऑफ 8 रो एंड 1 कॉलम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रो एंड 4 कॉलम, और 4 रो एंड 2 कॉलम्स। मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, 8 एलिमेंट्स हैं, तो इन द डिफरेंट वेज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क्स में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, आप जनरल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, जैसे AIJ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट M/n, इसको अगर मैं डिटेल में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, इट इज रिटन एज A11, A12 एंड सो ऑन, A1M, A21, A22, A1N, N is the number of the column, कॉलम यहाँ पे N है ना, फर्स्ट यहाँ पर रो है, A22, A2N, A31, A32, A3N। मैं थोड़ा इसको समझा दूँ क्या मतलब है इसका। 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। ये फर्स्ट रो चल रही है ना, तो पहले 1 आ रहा है, रो हमेशा पहले रिप्रेजेंट होता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम, एंड सो ऑन इन द सेम वे। अगर मूव करते जाएं तो इट इज़ AM1, AM2 एंड सो ऑन अप टू AMN। M रो फर्स्ट कॉलम, M रो सेकंड कॉलम, इट इज M रो एंड nth कॉलम। I रो ऑफ द एलिमेंट, और J कॉलम ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, M नंबर ऑफ रोज को, और N M नंबर ऑफ रोज को, और N नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पर, AIJ सिंपल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं AIJ के ऊपर ये ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल AIJ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द हाफ mod I minus 3j। वी हैव टू फॉर्म द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/2। हमें 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है इसके अंदर, मीन्स 3 रो एंड 2 कॉलम। तो सबसे पहले हमने लिया 1 1 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी I की वैल्यू भी 1 रखेंगे और J की वैल्यू भी 1 रखी है हमने यहाँ पर। 1 3 into 1, 1 minus 3 minus 2, मॉड से पॉजिटिव हो गया, इट बिकम्स 1। A12 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I की वैल्यू 1 रखेंगे, J की वैल्यू 2, सॉल्व करो 5/2। इस तरह से जिसमें एलिमेंट्स आएंगे क्या आएंगे, A11, A12, A21, A22, A31, A32, बिकॉज नंबर ऑफ जो रो हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। रो को फर्स्ट पोजीशन देते हैं और कॉलम को सेकंड पोजीशन। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 5/2, देन हाफ 2, देन 0 एंड 3/2। तो
ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका।